दोस्तों, आज से लगभग 5000 साल पहले एक ऐसी ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ करती थी जिसे मॉडर्न डे सोसाइटी से भी कहीं ज़्यादा एडवांस माना जाता है। इन हाउसेज और बिल्डिंग्स को ही देख लीजिए, जिन्हें 5000 साल पहले आग पर सेकी हुई ईंटों से बनाया गया था। इस सिविलाइजेशन की मेजर सिटीज़ में एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ कैनाल्स और इरिगेशन के नेटवर्क्स भी मौजूद थे। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिना आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग मावल के खड़ा करना पॉसिबल नहीं है। माना जाता है कि इस सभ्यता के लोग बिना किसी पॉलिटिकल सिस्टम के एक साथ रहा करते थे। ज़रा सोच कर देखिए, बिना किसी गवर्नमेंट के इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज कर पाना आखिर कैसे पॉसिबल रहा होगा। उस वक्त की बड़ी सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया में भी इंडस वैली के आर्टिफैक्ट्स पाए जाते हैं, यानी सिंधु घाटी के ये लोग मीलों दूर तक ट्रेड भी किया करते थे। लेकिन वो क्या सीक्रेट्स थे जो इन्हें बाकी सभ्यताओं से अलग बनाते हैं? आखिर ये लोग किस मिस्टीरियस रिलीजन को फॉलो किया करते थे और असल में क्या वजह रही होगी सिंधु घाटी के इस रहस्यमय तरीके से विलुप्त होने की? आइए बात करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, साल 1922 के आसपास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ज़मीन के नीचे दबे कुछ शहरों की खोज की। अब वैसे तो ये सभी शहर एक दूसरे से कई सौ किलोमीटर की दूरी पर बसे थे, लेकिन फिर भी इनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिली। घरों के स्ट्रक्चर से लेकर मिट्टी के बने बर्तनों तक लगभग सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़े होने का सबूत देती थी। और इसीलिए साल 1924 में ASI के डायरेक्टर रहे जॉन मार्शल ने इन्हें एक ही सभ्यता का बताकर इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज को अनाउंस किया। इंडस इसीलिए क्योंकि ये सभी शहर इंडस यानी सिंध नदी के किनारे बसे थे, जिनमें से दो बड़े शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदारो। माना जाता है कि मोहनजोदारो का ये शहर आज से 4000 साल पहले बसाया गया होगा, ठीक उसी समय जब इजिप्ट में ग्रेट पिरामिड्स बनाए जा रहे थे। शहर की स्टडी करने पर पता चला कि घरों में वाटर और टॉयलेट सिस्टम पहले से ही मौजूद थे और साफ पानी के लिए पूरे शहर में लगभग 700 कुएं भी खोदे गए थे। आज के समय पर जहां कई इलाकों में प्रॉपर टॉयलेट और सीवेज सिस्टम की कमी देखने को मिलती है, वहीं 4000 साल पहले हमारे एंसेस्टर्स एडवांस टेक्निक्स का यूज़ कर हाइजीन मेंटेन किया करते थे। इंडस वैली के लोगों द्वारा कई हैरान कर देने वाले मॉन्यूमेंट्स भी बनाए गए, जिनमें से एक है द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। ये 900 स्क्वायर फुट जितना बड़ा पूल शहर के बीचों बीच बनाया गया था, जिसको माना जाता है कि सिंधु नदी के पानी से भरा जाता होगा। लेकिन इसे बनाने के पीछे की आखिर वजह क्या रही होगी? इसका जवाब तो कोई नहीं जानता और ये आर्कियोलॉजिस्ट के बीच हमेशा से ही एक डिबेट का टॉपिक भी रहा है। जरा इस इमेज को देखिए, यह है रोमन सिविलाइजेशन के द्वारा बनाए गए ग्रेट बाथ, जिन्हें आम नागरिकों के बीच सोशलाइज और हाइजीन की टीचिंग्स को सिखाने के लिए बनाया गया था। लेकिन इससे भी 2000 साल पहले मोहनजोदारो का ये ग्रेट बाथ तैयार हो चुका था। कई मानते हैं कि इसे पब्लिक बाथ के तौर पर यूज़ किया जाता होगा, तो वहीं बाकियों का कहना है कि ज़रूर सिंधु घाटी के लोग इस ग्रेट बाथ को धार्मिक सेरेमनी करने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इतने सालों तक खुदाई करने के बावजूद इंडस वैली के किसी भी शहर में ना तो कोई दरबार देखने को मिला है और ना ही कोई मंदिर। ये बात इसे हिस्ट्री की सभी सिविलाइजेशन से काफ़ी अलग बनाती है और इसीलिए इंडस वैली के लोग किस रिलीजन को फॉलो किया करते थे, ये आज भी एक सीक्रेट है। एक्सकैवेशन के दौरान मिली फाइंडिंग्स में ज़्यादातर चीज़ें आर्टिफैक्ट्स और पॉटरी हैं। ये सभी आर्टिफैक्ट्स इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कैसे सिंधु घाटी के लोग अपना समय मिट्टी और लोहे के खिलौने बनाने में बिताया करते थे। इनफैक्ट जब इन शहरों में बनी कब्र की स्टडी की गई तो पता चला ये लोग डेड बॉडी के साथ उस पर्सन की पॉटरी या आर्टिफैक्ट्स को भी दफनाया करते थे, जिसे देख आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि सिंधु घाटी के ये लोग पुनर्जन्म यानी रीबर्थ पर भी विश्वास करते रहे होंगे। इस स्टैचू को ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें शॉल पहने हुए एक आदमी नजर आता है जो आंख बंद करके मेडिटेशन के पोज में खड़ा है। कई लोगों का मानना है कि यह ज़रूर किसी प्रीस्ट यानी पुजारी का स्टैचू रहा होगा। खैर, इस अनजान स्कल्पचर के अलावा इंडस वैली का एक सबसे फेमस आर्टिफैक्ट है ये द डांसिंग गर्ल। इस आर्टिफैक्ट को असल में कॉपर से बनाया गया है, जो कि मोहनजोदारो में एक एक्सकवेशन के दौरान पाया गया था। ऐसे आर्टिफैक्ट्स के अलावा इंडस वैली के लोगों ने कई हजारों सील्स भी बनाए थे, जिनमें वो एक मैसेज को रिकॉर्ड करना चाहते थे। हालांकि उनकी लैंग्वेज को आज तक डिसाइफर नहीं किया गया है, जिस वजह से ये सभी सील्स क्या कहती हैं ये आज भी एक मिस्ट्री है। लेकिन इन सब में सबसे मिस्टीरियस सील है ये, जिसे पशुपति सील भी कहा जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सेंटर में क्रॉस लेग करके एक ह्यूमन फिगर नजर आएगा, जिसके चारों ओर कई जानवर दिखाए गए हैं। कई स्कॉलर्स का मानना है कि एक हिंदू गॉड शिव हैं और इसीलिए इस सील को गॉड ऑफ एनिमल्स यानी पशुपति सील भी कहा जाता है। इंडस वैली के ये सभी सीक्रेट्स आज 5000 साल बाद भी एक मिस्ट्री बने हुए हैं, जिसका सीधा सा रीज़न इनकी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में छुपा है। ज़रा इस ऑब्जेक्ट को देखिए, इसे रोजेटा स्टोन कहा जाता है। दरअसल इजिप्ट की एंशिएंट सिविलाइजेशन ने इस स्टोन पर इजिप्शियन और ग्रीक दोनों ही भाषा में एक मैसेज इंस्क्राइब किया था।
अब क्योंकि ग्रीक स्क्रिप्ट पहले से ही सबको मालूम थी, तो स्कॉलर्स के लिए इजिप्शियन स्क्रिप्ट को डिसाइफर करना और भी आसान हो गया। लेकिन इंडस वैली के पास की एक्सकवेशन में अब तक रोजेटा स्टोन जैसा एक भी ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, जिसके चलते इनकी कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्ट को डिसाइफर करना अभी भी पॉसिबल नहीं हो पाया। दोस्तों, अब तक हमने इंडस वैली के कई सीक्रेट्स की बात की, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा रहस्य इन लोगों के गायब होने का है। माना जाता है कि 1300 BC के अराउंड कुछ ऐसी मिस्टीरियस घटना हुई जिसके बाद से ही सिंधु घाटी का डिक्लाइन देखने को मिला। इस घटना को एक्सप्लेन करने के लिए स्कॉलर्स ने कई थ्योरीज भी दी हैं। जैसे एक थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडस वैली का डिक्लाइन क्लाइमेट चेंज की वजह से शुरू हुआ और समय के साथ साथ सरस्वती नदी के सूखने पर घाटी के सभी लोगों को माइग्रेट करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर पेन म्यूजियम के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन के विलुप्त होने की वजह हैवी फ्लडिंग रही होगी, जिसके कुछ सबूत उन्हें कई एक्सकवेशन के दौरान भी देखने को मिले। खैर, ये सब बस कुछ थ्योरीज हैं और असल सच फिलहाल तो कोई नहीं जानता। शायद इंडस वैली के सभी सीक्रेट्स की तरह उनके अचानक से गायब हो जाने का राज भी हमेशा एक मिस्ट्री ही रहेगा। और एक ऐसी ही मिस्टीरियस स्टोरी को हमने भी अनकवर किया है, जिसमें हमने समंदर में छुपे एक डेडली शार्क की इंटरेस्टिंग कहानी को एक्सप्लेन किया है। आप इसे यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।